चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। बैठ जाइए, शांत से बैठ जाइए। देखिए, हम लोग सिंप्लीफिकेशन पहला चैप्टर कर रहे थे ना, और 3 या 4 क्लास हुआ है ना। और हम लोग तीसरा टाइप शायद कर लिए थे, तीसरा टाइप हो गया था। आज नया टाइप आपका स्टार्ट होगा और यहां से श्योर एंड शॉर्ट एक सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हेडिंग लगाइएगा रेकरिंग। हेडिंग लगाइएगा रेकरिंग। हेडिंग लगाइएगा रेकरिंग। रेकरिंग, रेकरिंग का हिंदी क्या होता है? आप लोग पीछे ही बैठिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हवा लग रहा है। रेकरिंग का हिंदी क्या होता है? हाँ, रिपीटेड, बिल्कुल सही। और मतलब क्या कि जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो, है ना, बार बार पुनरावृत्ति, बार बार पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति, है ना, मतलब कि इसको खत्म नहीं किया जा सकता, नॉन टर्मिनेटेड जिसको बोलते हैं, है ना, उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। देखिए, ये रिकर वर्ड से बना हुआ है। रिकर का ही मतलब होता है कि फिर से रीअकर हो जाना, है ना। जैसे आप 1/3 लेते हैं, ठीक है, जब इसको पॉइंट में लिखिएगा तो क्या होगा? 0.3333, ये आपका 3 का क्रम चलता रहेगा, रेगुलर ये आपका चलता रहेगा। जितना बार हो सके उतना बार आप लिख सकते हैं, है ना। यानी कि इस 3 को आप खत्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को आप क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, या हम लोग रेकरिंग बोलते हैं, या आपको रेकरिंग बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें 1/2, तो ये क्या हो गया आपका? क्या इसको रेकरिंग आप बोल सकते हैं क्या? यहां पर तो आपका 0.555 आगे तो नहीं जाएगा आपका, है ना। तो यहां पर ही आपका रुक गया, तो इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग, है ना। ये नॉन टर्मिनेटिंग था, इसको क्या बोलेंगे? कि टर्मिनेटिंग बोलेंगे, है ना, टर्मिनेटिंग बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। और नॉन रेकरिंग इसको बोल सकते हैं, और नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, है ना। इसको सिंबल के तौर पे कैसे लिख सकते हैं? रेकरिंग को सिंबल के तौर पे कैसे लिखिएगा, है ना। तो ये आपका जैसे है 0.3, तो 3 को आप नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, यानी कि इसको खत्म नहीं किया जा सकता। जो जिस अंक का बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बार लगा देते हैं ना, तो इसी को रेकरिंग बोलते हैं। या नहीं तो बहुत सारे जगह बहुत
इस तरह से भी आपको दिखेगा। जो आपका बार बार रिपीट होगा उसके ऊपर एक पॉइंट लगा देते हैं। तो इसका भी मतलब आप समझिएगा क्या, कि ये आपका रेकरिंग का बात कर रहा है ना। जैसे हम आपसे बोले कि 0.555, तो इसको सिंबल के तौर पे क्या लिखिएगा, 0.5 पर रेकरिंग लिखिएगा। हम आपसे बोले 0.343434, तो यहां पर क्या रिपीट हो रहा है आपका, 34 रिपीट हो रहा है। तो 34 रिपीट हो रहा है तो यानी कि 34 पे आपका रेकरिंग जाएगा, जाएगा कि नहीं। तो जितना अंक आपका रिपीट करेगा उतने ही अंक पर आप रेकरिंग लगा दीजिएगा, रेकरिंग लगा दीजिएगा। ठीक है। हम आपसे बोले कि आप बताइए 0.52333, इस तरह से आपका जा रहा है, तो इसको कैसे लिखिएगा। आपका यहां रिपीट क्या हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो रेकरिंग तो सिर्फ 3 पे आएगा, 52 पे तो नहीं ना आएगा है? तो इसको आप क्या लिखिएगा, 0.52 तो लिखिएगा ही लिखिएगा, और लास्ट में ये 3 पर रेकरिंग हो जाएगा। सिर्फ 3 पे रेकरिंग होगा, 52 पर रेकरिंग नहीं होगा, क्योंकि 52 आपका रिपीट नहीं कर रहा है। जो रिपीट कर रहा है उसी पे हम लोग रेकरिंग लगाएंगे। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत? तो इसको नोट पहले कर लीजिएगा, फिर हम लोग रेकरिंग को भिन्न में बदलेंगे। वो भी रेकरिंग का ही, ये या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, ज्यादा प्रचलन आपका यही दिखेगा आपको। क्लियर है? अब हेडिंग लगाइएगा, हेडिंग लगाइएगा, रेकरिंग चेंज इन फ्रैक्शन, चेंज इनटू फ्रैक्शन, रेकरिंग, रेकरिंग चेंज इनटू फ्रैक्शन, चेंज इनटू फ्रैक्शन। चेंज इनटू फ्रैक्शन। अब ध्यान से देखिएगा, आपको दिया हुआ है जैसे
0.3 पर रेकरिंग है, इसको बोलेगा कि आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, भिन्न में चेंज कीजिए, है ना। तो आप कुछ मत कीजिएगा, पॉइंट के इधर अगर 0 लगा हुआ है तो इस 0 का कोई मतलब है नहीं, है ना। यहां पर पॉइंट के बाद कौन सा अंक रिपीट कर रहा है? 3 रिपीट कर रहा है। कितने अंक पर रेकरिंग है? 1 अंक पर रेकरिंग है, तो बटा में आपका 1 9 आ जाएगा। यानी कि जितने अंक पर रेकरिंग हो उतना ही 9 बटा में आ जाएगा। यानी कि नीचे हर जो है उतना ही आपका 9 लेके आ जाएगा। हाँ, कोई भी डिजिट हो, देखिए ना, हर तरह का हम लोग कर लेंगे। जैसे आपसे हम पूछें कि 0.24 पर रेकरिंग है, तो आप क्या बोलिएगा कि यहां पर रेकरिंग किस पे है? 24 24 पे, पूरे 24 पे है। तो यानी कि 24 आपका बार बार रिपीट कर रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 24 और 2 अंक पर रेकरिंग है, तो नीचे कितना 9 आएगा? 2 9 आएगा, 2 9 आएगा, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम आपसे बोले कि 0.32999 इस तरह से, तो आप क्या देख रहे हैं यहां पर? पहले तो इसको रेकरिंग में लिखिएगा ना। तो रेकरिंग में लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 0.32 पर रेकरिंग है। किस पे रेकरिंग है? 9 पर रेकरिंग है, यानी कि 1 ही अंक पर आपका रेकरिंग है। और जब इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए बोले तो आप क्या कीजिएगा? ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरी संख्या को लिख लीजिएगा। पूरा संख्या क्या है? 329 है, ठीक है, 329 है। उसमें से माइनस कीजिएगा जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कीजिएगा। तो कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है? 32 पर रेकरिंग नहीं है, तो उसको माइनस कर दीजिएगा। फ्रैक्शन में चेंज करना है, बटा लगाइएगा, है ना। आप बताइए कि कितने अंक पर रेकरिंग है? यहां पर 1 अंक पर रेकरिंग का मतलब 1 ही 9 आएगा कि नहीं? 1 9 आ गया, 1 9 आ गया। कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है? 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 आप लगा दीजिएगा, यही आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर है? हम आपसे बोलें कि 0.735 इस पे रेकरिंग है, तो क्या आप लिखिएगा इसको फ्रैक्शन में? बताइए आप ही लोग, कितना? पूरा का पूरा संख्या लेंगे, कितना है पूरा संख्या? 735 है। उसमें से क्या घटाइएगा? 7 घटाइएगा ना, 7 घटा दीजिए बटे में। अब बताइए कितने अंक पर रेकरिंग है? 2 अंक पर रेकरिंग है, तो कितना 9, 2 गुना 2 9 आएगा, तो डबल 9 दे दीजिएगा। कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है? 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो यानी कि 1 0 बिठा दीजिए। क्लियर है? हम आपसे बोलें कि अभी तक जितना भी था दशमलव के बाएं साइड में आपका 0 ले रहे थे, अगर हम इधर कुछ संख्या लेने लगे तो, जैसे ये आपका संख्या लिए 2.3575757, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो देखिए कि इसमें रिपीट कौन सा हो रहा है? 5757 रिपीट हो रहा है ना, तो रेकरिंग किस पे जाएगा? 57 पे जाएगा। तो इसको आप क्या लिखिएगा? 2.357 पर रेकरिंग, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अभी तक हमारा दशमलव के बाएं साइड जो अंक होता था वह 0 होता था, और 0 को किसी संख्या में जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
तो यहां पर अगर 0 प्लस भी करते तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं पड़ता, लेकिन दशमलव के बाईं ओर अब इस बार आपका कोई संख्या आ रहा है, अंक आ रहा है, 2 आ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, 2, अब पॉइंट के बदले प्लस आ जाता है ना। अब इसको तो हम लोग कर सकते हैं ना, 357 पर रेकरिंग है, तो आप क्या लिखिएगा इसको, 357 माइनस कितना, 5, 3 ना, 3। देखिए रेकरिंग का कभी भी पोजीशन देखिएगा तो दशमलव के दाएं साइड ही देखिएगा, बाएं साइड नहीं देखना है। बटे में कितने अंक पर रेकरिंग है, 2 अंक पर रेकरिंग है तो कितना, 9, 2 9। और कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, 1 अंक पर दशमलव के बाद रेकरिंग नहीं है, तो कितना आ जाएगा, 990 आ जाएगा। तो इतना सारा कॉन्सेप्ट है आपका रेकरिंग में, काफी है इतना सवाल बनाने के लिए, इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, पूछने में पीछे मत हटिएगा। हाँ, उतना ही प्लस कीजिएगा, ठीक है। अगर 2 अंक रहता, मान लीजिए कि 12 इधर रहता तो 12 प्लस करते, है ना। बहुत सारे जगह पर ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, इसको नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिए, लेकिन आपके काम का चीज है नहीं। मान लीजिए कि ये 2.36 है, दशमलव के बाद भी एक रेकरिंग है, दशमलव के बाएं साइड भी एक रेकरिंग है, ये आपके सिलेबस में है नहीं। इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, दशमलव के अगर बाएं तरफ रेकरिंग है तो वो संख्या को निगेटिव बना देता है, ये आपका निगेटिव बन जाएगा, और दशमलव के बदले क्या आएगा, प्लस आएगा। उसके बाद तो 36, तो क्या लिखिएगा, 36 माइनस 3 बटा में कितना, 9 0, ये ना लिखिएगा। तो ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिए। ये अगर दशमलव के बाईं तरफ किसी संख्या पर रेकरिंग है तो वो आपका निगेटिव हो जाता है, ठीक है। इसको आपको नहीं पढ़ना है, क्लियर है।
तो हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करें। इतना में प्रॉब्लम आपका बनेगा, इसको हटा दें। देखिए, जिनका भी कुछ भी पार्ट छूटा हुआ है, अभी आपके YouTube चैनल विशाल मैथमेटिक्स ऑफिशियल पे सारा लेक्चर अभी तक का दिया हुआ है ना। उसको जल्दी से कवर आप लोग कर लीजिएगा, जो भी लेट ज्वाइन किए हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग सवाल करेंगे। देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है कि 0.6 पर रेकरिंग है, प्लस 0.7 पर रेकरिंग है, प्लस 0.5 पर रेकरिंग है ना। इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है। आप बताइए 0.6 पर रेकरिंग का मतलब क्या हो गया? 6/9 है ना। अब 7 पर रेकरिंग का मतलब क्या हो गया? 7/9। और 5 पे रेकरिंग का मतलब 5/9। इस सभी को जोड़िएगा, 7 6 13 5 18, 18 बटे में क्या आ गया? 9। इसको कटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो कितना आसान है। कौन कौन याद कर लिए हैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट? क्या नहीं याद किए हैं? हाँ, पूरी तरह से याद है। हाँ, आप लोगों को कुछ याद है? चलिए, आप सब हमेशा ध्यान रखिएगा, पूरे मैथ में आप ही सबके लिए बोल रहे हैं। हम बार बार हर क्लास में एक बार चर्चा कर ही देते हैं, और ये हम अपने लिए नहीं आपके लिए बोल रहे हैं कि 1 से लेकर एटलीस्ट 20 तक का टेबल तो हर कोई पढ़ के आता है। तो 1 से 20 तक का टेबल तो हर किसी को मुजुबानी होना चाहिए। नहीं याद है, अभी भी संभल जाइए, याद कर लीजिए, शर्म लिहाज त्याग करके, है ना। और 1 से लेकर 39 तक का कम से कम वर्ग याद कर लीजिए। बुक में आपको शुरुआत में ही दिया हुआ है ना। ये वर्ग याद कर लीजिएगा, स्क्वायर, ठीक है। और 1 से लेकर एटलीस्ट मिनिमम ये हम आपको बोले हैं, इससे ऊपर जितना कीजिएगा बोनस है आपके लिए। 1 से लेकर 19 तक का आप एटलीस्ट क्यूब याद रखिए, है ना। ये 3 चीज आप अपने रूम में किसी सादे पेज में लिखकर चिपका दीजिए, बार बार नजर जाएगा आपका, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद तो यूज हम लोग करेंगे ही पूरे मैथ में। चलिए, नेक्स्ट सवाल करेंगे हम लोग। अब ध्यान से देखेंगे कि 0.83 पर रेकरिंग, इसका मतलब आप लोग बोलिएगा तो जोर से, 83 या बटे में 99।
हो जाएगा ना। बीच में प्लस है तो प्लस का साइन उतारिए। 0.95 पे रेकरिंग, इसका मतलब 95 बटे में 99। अब प्लस 5 6 पर रेकरिंग है तो 56 बटा में 99, है ना। सभी को जोड़ दीजिए। 6 5 11 3 14, बाकी 1, 6 9 6 15, 15 8 23, 234 बटा में 99। लेकिन आपका फ्रैक्शन में आंसर नहीं दिया हुआ है, आंसर जो दिया हुआ है वो आपका रेकरिंग में ही। तो नीचे में डबल 9 आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 अंक पर आपका रेकरिंग होगा, होगा कि नहीं। और ये 234 है तो 2 ही अंक पर जब रेकरिंग होगा तो 2 के बाद आपका दशमलव बैठ जाएगा और 3 4 पर रेकरिंग हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। बी में देखिएगा सिर्फ 1 ही अंक पर रेकरिंग है आपका, है ना। क्या कैसे आएगा? जोड़िए तो, जोड़ने पे 236 आ रहा है। कितना? चौतीस आएगा ना, तब फिर क्या दिक्कत। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम लोग। मतलब कि घींच तीर के दूसरों ऑप्शन पढ़ाने के चक्कर में रह रहे हैं। चलिए अब इसका वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोग क्या समझेंगे? 3.12 पर रेकरिंग है, इसका मतलब क्या लिखिएगा आप? दशमलव के बाईं तरफ जो अंक है वो प्लस में आ जाएगा, 3 प्लस। अब ये 12 पर रेकरिंग है तो 12/99 हो जाएगा कि नहीं। फिर प्लस आ जाइए। 5.34 पर रेकरिंग है तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 प्लस 34/99, बिल्कुल सही बात। प्लस अब देखिएगा 2.16 पर रेकरिंग है तो इसका मतलब 2 प्लस 16/99, है ना। होल नंबर को जोड़ लीजिए। 3 5 3 8, 8 2 10 हो गया। प्लस अब बटे वाले को जोड़ लीजिए। 34 16 50, 50 12 62 बटे में 99। अब आइए 10 प्लस का मतलब दशमलव पॉइंट, 62/99 को क्या लिखिएगा? 62 पर रेकरिंग लिख दीजिएगा। तो 10.62 पर रेकरिंग, ऑप्शन नंबर ए आपका सही। चलिए नेक्स्ट किया जाए।
बुक जिनके पास नहीं है बुक जाके ऑफिस से ले लीजिएगा, ठीक है, सारा बुक में सवाल दिया हुआ है। अच्छा उस दिन खत्म हो गया था क्या? आज आ जाएगा बुक, कभी भी जाके ले लीजिएगा। अभी मिल जाएगा, ऊपर में रखा हुआ, ऑफिस में अभी गया नहीं। ध्यान से देखिएगा, 0.333 ये आपका रिपीटेड है, अब 0.444 इसका मतलब क्या हो गया? 0.3 का रेकरिंग है अगुना, ये क्या मतलब है? 0.4 का रेकरिंग है। इसको आपस में गुना कीजिएगा, कभी ऐसा मत कर दीजिएगा कि 4 गुने 3 12 पर रेकरिंग कर दीजिएगा, है ना, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या लिखिएगा? 3/9, ठीक है, गुना इसको अगर फ्रैक्शन में लिखिएगा तो 4/9 हो गया। कट भी रहा है क्या? तो कट रहा है तो 3/9 हो गया। ये आपका कितना आ गया? 4/27 आ गया। लेकिन ऑप्शन में तो आपको रेकरिंग दिया हुआ है, रेकरिंग दिया हुआ है ना, सारे ऑप्शन में रेकरिंग है। तो रेकरिंग का मतलब क्या होता है कि नीचे में 9 आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं? 9, यहां तो आपको 9 नहीं दिख रहा है, यहां तो 27 है, 9 लाना पड़ेगा तभी रेकरिंग आएगा, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं। तो रेकरिंग में एक ही आपका कॉन्सेप्ट है, पेयर है, इसको हमेशा याद रखिएगा। 27 दिखेगा तो 37 से गुना, और 37 दिखेगा तो 27 से गुना कर दीजिएगा। इसको गुना करके देखिएगा 999 हो जाएगा आपका। तो कभी भी किसी फ्रैक्शन में ऊपर नीचे अगर समान संख्या से गुना कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नीचे अगर हम 37 से गुना कर दें तो हमें ऊपर भी 37 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा ना। तो 37 गुने 4 कितना होता है? 7 चौके 28, 4 तिहाई 12, 2 14, 148 बटे में। अब इसको आपस में गुना कीजिएगा तो 999 आ जाएगा, है ना। तो 999 है तो यानी कि ऊपर में तीनों अंक पर रेकरिंग आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0.148 पर रेकरिंग। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर बी आपका सही। क्या 6 4 10 हो जाएगा। इसको आपस में 27 गुना 37 कीजिए तो कितना आएगा? 999 आएगा, 999 आएगा। गुना किए हैं, जोड़े थोड़े हैं। तो गुना किए हैं तो 37 से नीचे गुना किए तो 37 से ऊपर भी गुना करेंगे। तो 37 गुने 4 148। हाँ 27 है तो 37 से गुना, कहीं 37 दिख गया तो कितना से गुना कीजिएगा? 27 से गुना कीजिएगा। ये आप हमेशा ये पेयर याद रखिएगा। हाँ जो भी जैसे भी याद रखना है रखिए। नेक्स्ट किया जाए। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपको दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 0.037 पर रेकरिंग है, ठीक है।
कुछ इस तरह से आपको दिया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 0.037 और इंक्लूडेड है आपका जीरो पर भी रेकरिंग। तो ये मत समझिएगा कि जीरो यहां पर काउंट नहीं होगा। अगर जीरो लगा हुआ है तो समझ जाइए दशमलव के बाद 3 अंक है ना, और तीनों पर रेकरिंग है, तो रेकरिंग हटाएंगे तो कितना 9 आएगा, नीचे कितना 9 आएगा, ये आपका क्यूब रूट ऑफ, इसको लिख सकते हैं 37 अब बटे में 999, लिख सकते हैं कि नहीं जी? आप बताइए कि 37 से 999 कितनी बार में कटेगा? 27 बार में कटेगा कि नहीं? हाँ, 37 गुना 27 999, तो ये कितना हो गया, क्यूब रूट ऑफ 1/27। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक का भी क्यूब रूट लेना है, 27 का भी क्यूब रूट लेना है। तो आप बताइए, एक का क्यूब रूट तो एक ही होगा, और 27 का क्यूब रूट कितना होगा, 3 होगा। 1/3 क्या होता है, 0.333 आता है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हो गया, 0.3 पर रेकरिंग हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका, यहां दशमलव बिठा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट करें हम लोग। चलिए ये सवाल आप लोग बनाइए, तो टाइम दिए आपको 1 मिनट का। जो सही आंसर करेंगे शाबाशी मिलेगा। और इस सवाल का सही आंसर बहुत कम ही लोग दिए हैं अभी तक, जितना भी बैच में हम लोग लिए हैं क्लास, बहुत कम ही लोग इसका एग्जैक्ट आंसर बता पाए। आप में से देखते हैं वो कौन होता है। क्या 13.07, 14.07, और कोई बताएंगे? 13.06 कितना आया, 06, एक्सपेक्टेड यही था 0.6, 13.06, 13.07। चलिए देखते हैं, और कोई पीछे से कितना आया, सी नंबर। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, इसको क्या लिखे आप लोग, 6 प्लस 74/99 प्लस, इसको क्या लिखिएगा,
7 प्लस 32/99 लिखिएगा। बिल्कुल सही बात है। आप होल नंबर को तोड़ लीजिए, होल नंबर को जोड़ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा प्लस। अब इस दोनों को जोड़िए, 106 बटा में 99, यही हुआ ना जी। तो आप में से बहुत सारे लोग क्या किए, 99 को लिख दिए 1.06, 13 प्लस 1 14, 14.06 कर दिए होइएगा, है ना। जिसको 14.06, जिसको ये नहीं पता चला कि 999 है कि क्या है, तो 13 प्लस 0.06 कर दिए, है ना। देखिएगा एक्चुअल में ये क्या है, देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी आए उसको हमेशा आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कीजिएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1.7/99 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। पूर्णांक में तोड़िएगा ना, पूर्णांक में तोड़ने आता है ना, 99 भागा 106, ये क्या हो गया, 1.7/99 हो गया। अब होल नंबर में से होल नंबर जोड़िए, 13 प्लस 1 14। अब देखिए ध्यान से, प्लस का मतलब पॉइंट हो जाएगा, यहां पर पॉइंट हो जाएगा कि नहीं। 7/99, ऊपर एक ही अंक है, नीचे 2 गो 9 है, तो ऊपर 2 गो अंक पर रेकरिंग आना चाहिए कि नहीं। तो एक ही अंक है तो 7 है, इसको 2 अंक बनाने के लिए क्या कीजिएगा, देखिए एकमात्र आंसर सही किए हैं ये लड़के, आपका यही ना आया था जी। चलिए बहुत अच्छा सवाल था, कोई घबराने की बात नहीं है। उतार लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए भी आप लोग को मौका दे रहे हैं, इस बार हमको लगता है सब कोई कर लीजिएगा। इसका की है ए नंबर, कुछ आपका कीजिए ना, सब होल नंबर को जोड़िए। 5, पहले जो बटा में नहीं है उसको ऐड करना है। 5 प्लस 7 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 8 20, अब 20 6 26 हो गया। अब देखिए इस वाले को जोड़िए, 6
3 9, 9 7 16, 16 1 17। अब सवाल सही उतारे हैं ना? 8.7 7.3। हाँ, तो लिखिए 17, अब बटा में कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब इसको पूर्णांक में तोड़िए, 9 भागा देंगे तो 1.8/9 ना, है ना? भाग दे के देखिए, अगर दिक्कत होता है तो भाग दे। ये 26 लिखिएगा, 26 प्लस, है ना? आ तो गया 27 पॉइंट। आप लोगों का आया? देखिए एलसीएम ले रहे हैं जी, इसको पहले पूर्णांक में तोड़िए। देखिए भागा दे रहे हैं इसे, पूर्णांक में तो तोड़ने नहीं आता है। कैलकुलेशन वाला क्लास में जो बताए थे वो कुछ नहीं, हवा में उड़ गया। हाँ ठीक, हाँ ये 1.8, हाँ बिल्कुल सही। ये देखिए, इसको अगर आप 26 प्लस ये कीजिएगा, सबको जोड़िएगा, 6 3 9 7 16 1 17/9 होगा। आप भागा दीजिए 9 में, 9 से 17 में भाग देते हैं, कितनी बार में लगता है? एक बार में। ये कितना हो गया? तो क्या लिखते हैं? भागफल को पहले लिखते हैं, फिर शेषफल को ऊपर, और जिससे भाग दिए वो नीचे, है ना? छोटा छोटा चीज है, इस पे एकदम ध्यान दीजिए। हाँ बहुत सही, आपका आ गया। कितना आया? हाँ ठीक तो है, आ गया। आपका आया, आप लोगों का आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, आप लोगों का छोटू, आपका तो आ गया। उन्हीं का देख के, अपने से बना है, अपने से बना है ना, तो बहुत अच्छा। अच्छी बात है, दोनों भाई मिलकर अच्छा कीजिए। आप लोगों का बन गया, आपका? चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपका छोटू? हाँ बहुत अच्छा। आप लोगों का आ गया? हाँ सही है, सही है। आप लोगों का, चलिए आपका आ गया ना? चलिए, क्या है आपका कॉपी बंद है? नहीं किए? मैं मैथ नहीं पढ़ रहे हैं? अच्छा, ये सब पढ़ लिए हैं, तो बनाना चाहिए फिर भी जी बैठ के। आपका हुआ? अच्छा कोई बात नहीं, बन गया ना? अच्छा, चलिए बहुत लोग बना लिए, ध्यान से देखिएगा। 5.6 पे रेकरिंग है, इसका मतलब क्या हुआ? 5 प्लस 6/9, है ना? ये प्लस है। 7.3 पे रेकरिंग है, 7 प्लस 3/9 है, प्लस 8.7 पर रेकरिंग है, 8 प्लस 7/9, प्लस 6.1 पे रेकरिंग है, तो 6 प्लस 1/9 हो गया। ठीक है, होल नंबर को जोड़ लीजिए। 5 है, 7 है, 8 है, 6 है, तो 8 6 14 और 7 21, 21 5 26 हो गया। सबके हर में 9 ही है, तो अंश को डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा ना। तो 6 3 9, 9 7 16, 16 1 17, 17/9, है ना? देखिएगा, फिर से याद करवा देते हैं, जब भी पूर्णांक में लिखना रहे तो 9 भागा आप 17 देते हैं, ठीक है? भागफल आपका 1 आया, है ना? ये शेषफल 8 आया, तो पहले आप क्या लिखते हैं? भागफल को लिखते हैं, ठीक है? फिर आप क्या लिखते हैं? शेषफल को लिखते हैं,
और तब आप अपने भाजक को लिखते हैं, यही लिखते हैं ना, तो इसमें गड़बड़ाइएगा मत। तो 26 प्लस ये एक पूर्णांक कितना हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। तो आप होल नंबर से होल नंबर जोड़ लीजिए, 26 प्लस 1 कितना, 27 हो गया। अब प्लस का मतलब पॉइंट, 8/9 है तो नीचे एक ही 9 है ना, ऊपर एक ही अंक पर आएगा रेकरिंग, आ गया ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। तो इसमें आपका 2 सवाल रह गया, ठीक है, 2-3 सवाल है। कहां तक है, 47 तक है, हम लोग 44 कर लिए, 3 सवाल रह गया। तीनों सवाल को हम लोग कल करेंगे, इससे आगे हम लोग कल करेंगे। और कोशिश कीजिए कि अगर बन रहा है तो बना के आइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट टाइप भी कल ही स्टार्ट होगा, सीरीज पे आधारित जो आपका सवाल रहता है, ठीक है। चलिए कल फिर मिलते हैं इससे आगे।